रास्ते कितने मुश्किल हों रुकना नहीं, सवाल कितना मुश्किल हो झुकना नहीं। रास्ते कितने मुश्किल हों रुकना नहीं, सवाल कितना कठिन हो झुकना नहीं। केमिस्ट्री की रिएक्शन कितनी कठिन हो, केमिस्ट्री की रिएक्शन कितनी कठिन हो, आज के बाद उसे भूलना नहीं, आज के बाद उसे भूलना नहीं। मैं निकेश सर आज आपके लिए कक्षा 10वीं की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेके आया हूं। पहले चैप्टर में आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं उन सभी को लेकर आया हूं। आज के बाद जब भी वो रिएक्शन आएगी माइंड में आपको वो आएगा, अरे यार वो रिएक्शन, अरे ये तो वही रिएक्शन है जो निकेश सर ने बताई थी, ऐसे ही आप याद रख लोगे। तो चलिए देखते हैं, सभी कॉपी और पेन ले लीजिएगा, नोट करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक, वीडियो के अंत तक इसे जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होती हैं और कैसे याद की जाती हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? संयोजन अभिक्रिया। अब यहां पे एक चीज क्लियर है नाम से, संयोजन। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? यहां पे जुड़ना, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखो कैसे, एग्जाम्पल से। यहां पे अभिकारक, यहां पे अभिकारक दो है, उत्पाद कितना बन रहा है? एक। तो इसको याद कैसे रखेंगे? यहां पे अभिकारक कितने? दो, उत्पाद क्या बन रहा है? एक। इसको याद रखेंगे अपन सीधी सी, कई आए बना एक, कई आए हो सकता है दो भी हो, दो से अधिक भी हो, अभिकारक क्या हो? कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद कितना बन रहा है? एक। इसलिए याद रखें, कई आए बना एक। चुनाव में कई खड़े हुए, जीता एक। चुनाव में कई खड़े हुए, जीता कितना? एक। तो हम इसको चुनाव के नजरिए से याद कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे देखो अभिकारक कितना है? एक। अभिकारक कितना है? एक। लेकिन वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है। कितने हिस्सों में? दो। हो सकता है। इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर कई उत्पादों का निर्माण करता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। तो इसको हम याद रखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बिल्कुल सही, वियोजन अभिक्रिया। इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि एक पार्टी के कई हिस्से हुए, एक पार्टी कई हिस्सों में बटी। ठीक है। तीसरी रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को कैसे याद रखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया को हम कैसे याद रखेंगे? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा देता है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे देखो Fe+CuSO4, जब इसकी अभिक्रिया हो रही है तो यहां पे देखिए FeSO4 का प्रोडक्ट बनता है और यहां पे कॉपर। तो यहां पे देखो हम देख रहे हैं कि यहां पे क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट किस में बदल गया? आयरन सल्फेट में बदल गया। किस में बदल गया? आयरन सल्फेट में। यहां पे ये जो आयरन है, आयरन ने क्या किया? कॉपर को कहा कि तू चला जा। क्या कहा? तू चला जा, तेरी जगह कौन आ रहा है? मैं। क्या कहा? तू चला जा, तेरी जगह कौन आ रहा है? मैं। यानी कि ताकतवर कमजोर को हटा देता है।
याद कैसे रखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया में ताकतवर है वो कमजोर को हटा देता है। यहाँ आयरन ताकतवर है कॉपर से, उसने क्या किया? उसको हटा दिया। ताकतवर तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से हटा देता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथी रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको कैसे याद रखेंगे? कौन सी? चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? ध्यान से सुनिएगा, किसका आदान प्रदान हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो, यहां पे सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके यहां पे क्या बनाता है? बेरिलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या बनाता है? बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी कि ये कहता है कि तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूं। एक सत्ता में था, एक विपक्ष में था। याद कैसे रखेंगे? एक सत्ता में था, एक विपक्ष में था। उसने कहा कि तू मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूं। उसने क्या कहा? तू मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी सीट पे बैठ जाता हूं। यानी कि दो आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पांचवी अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उत्पाद जब बनता है तब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे Cu प्लस O2, यहां बना CuO कॉपर ऑक्साइड। यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहां हम देख रहे हैं यहां कॉपर था, यहां आया तो क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को जब वो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बिल्कुल सही, इसको भूलिएगा नहीं। अगली अभिक्रिया है अपनी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अब ये अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब क्रिया के दौरान उत्पाद बनता है, या तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन निकल रहा हो। या ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था। यहां पे या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे देखिएगा, फिर से बता रहा हूं क्या होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब क्रिया के दौरान ऑक्सीजन निकल रहा होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो जब यहां पे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ गर्म कराई जाती है तो यहां पे बनता है कॉपर प्लस H2O। कॉपर प्लस H2O। देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड था, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां गए ऑक्सीजन गायब। क्या हो गया? ऑक्सीजन गायब। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गायब हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, तो उसे कहते हैं हम अपचयन अभिक्रिया। अब इसकी लास्ट रिएक्शन देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम इसी उदाहरण में समझेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब क्रिया के दौरान उत्पाद बन रहा हो, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ चल रही हो, तो उसे अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो कैसे, यहां पे जब H2 से हम ऑक्सीजन जल की तरफ जा रहे हैं, यहां पे H2 से H2O की तरफ जा रहे हैं, तब H2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पे दिख रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब कॉपर ऑक्साइड से हम कॉपर की तरफ जा रहे हैं तब ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गायब हो रहा है। यानी कि कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन। तो
तो जब अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों विक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं तो हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी ट्रिक्स के लिए, ऐसी मजेदार केमिस्ट्री के लिए अभी मेरे को फॉलो करें, अभी मेरे को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने उस दोस्त को भी भेजें जिसको विज्ञान केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही ट्रिक्स के लिए बने रहिए। तब तक आप पढ़िए, समझिए। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री को समझना है, केमिस्ट्री को आसान बनाना है। धन्यवाद।